लेकिन दैट इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाओ। एंड जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की, 12 साल की और इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर बर्मा है और चाइना है, कोरिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसको इस लिस्ट में रखा गया है, जिसमें ये एक नजर बना के रखी जाती है कि कहाँ पर इस तरह के जो राइट्स हैं, उनके अधिकारों का, रिलीजियस राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो भारत में तो वैसे भी हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी वाला नेशन है, जहाँ पर अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और हम लोग एक दूसरे का बराबरी से सम्मान करते हैं। जय हिंद दोस्तों ऋषि सुनक ने अपने हिंदुत्व का परिचय देते हुए पाकिस्तानियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। देनी है वो है मियां मिट्ठू की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मियां मिट्ठू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है और सिंध में इसने जो है हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की, 12 साल की और इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। इसके ऊपर कई बार हमने शोज किए हैं, आज नहीं बल्कि कई साल से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ तक इंडियन मीडिया पे जाके भी साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यहाँ तक कि इसकी पिक्चर्स आती हैं जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ और स्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी ये खड़ा हुआ और बड़ा खुश खुर्रम नजर आता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और उनका ये कहना है कि जी अब ये ना तो यूके में किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, ना ही ये वहां की जमीन पे कदम रख सकता है। यानी कि उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है और इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसके हिसाब से ना ये यूके में जा सकता है, यानी इंग्लैंड ये नहीं जा सकता और ना ही वहां पे किसी किस्म का भी बिजनेस या कोई भी कारोबार आना जाना कुछ नहीं कर सकता। अब हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि ऋषि सुनक ने पाकिस्तान में रहने वाले एक व्यक्ति मियां अब्दुल हक इन पर सैंक्शन लगा दिए हैं और इस सैंक्शन के बाद से अगर इस व्यक्ति की कोई भी प्रॉपर्टी यूके में होती है या फिर किसी भी बैंक में इसका कोई भी अकाउंट होता है तो वो सब कुछ फ्रीज कर दिया जाएगा और अब इसके बाद से वो व्यक्ति इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएगा। अब ऋषि सुनक का कहना था कि ये व्यक्ति पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। इसने कई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों में परिवर्तित कर दिया और ये धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यातनाएं देता है और उनके साथ मारपीट करता है। कि यूके ने पाकिस्तान के इलाके सिंध में जो एक मियां मिट्ठू नाम के मौलवी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि वो हम भी जानते हैं और हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके कि वो जो हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करके शादियां कराना, ये सब करना वो बड़ा मसला था। तो हम तो कुछ कर नहीं पाए उनके खिलाफ, तो आखिरकार फिर यूके ने कहा कि अब वो वहां पे दाखिल भी नहीं हो सकते और उनके मुल्क से कोई कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो रात कोई सुपर पावर बनने वाला है या रातों रात उसको जो है वो पूरी दुनिया में कोई पजीराई मिल गई है, इसके पीछे ये सारी पॉलिसीज रिफ्लेक्ट होती हैं कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, आपको अवाम आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। पाकिस्तान के बारे में आम तौर पे दुनिया ये जानती है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो आपके इलेक्टेड लोग नहीं करते और उनके हाथों में इख्तियारात नहीं होते। वो इस काबिल तक नहीं है कि ये मियां मिट्ठू टाइप आदमी को कंट्रोल कर सकें। ये मियां मिट्ठू कौन है जिसपे जो आपने अभी ये प्रोग्राम से पहले बात की थी तो ये बात है सर, यूके ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई तो देखिए बदनामी किसकी हुई। सिर्फ वो उस बंदे को तो लोग कितने बाहर जाते हैं कि मुल्क की बदनामी हुई ना, कि एक बंदा ऐसा है उसको रोक नहीं सक रहे, तो जो दुनिया है वो पाबंदियां लगा रही है, आप नहीं पाबंदी लगा सके। नहीं, इसमें जो लफ्ज बदनामी है ना, मेरे ख्याल में ये काबिल एतराज है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ी कोई बीमारी फैल जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा आफत, तो उसको आप बाकी दुनिया से छुपाएं कि इसकी वजह से हमारी जो है वो बदनामी होगी। जैसे कि चीन पे ये इल्जाम लगा था 2019 में
कि उन्होंने जो है वो जिस तरीके से इसको डिक्लेयर करना चाहिए था, जिस प्रोसेस में और जिस तेजी से उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये हुआ, ये बात दुरुस्त थी या गलत थी, लेकिन एक इशू उठा था। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके मुल्क में मियां मिठू टाइप कोई बीमारी है तो उसको अवाम दुनिया के सामने लाने से आपकी बदनामी नहीं होगी, बल्कि आपकी नेकनामी होगी, ये मैं आपको बता दूं। चूंकि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसमें हर तरह के लोग नहीं होते। आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ हमारी वो व्हाटएवर ही वांट्स टू गेट इट डन। अभी मैं देख रहा था यूके जो है उसने पाकिस्तान की जो नेशनल है मियां अब्दुल हक साहब, जिन्हें मियां मिठू कहा जाता है, उनको जो है वो सैंक्शंस लगा दी हैं उसके ऊपर। वैसे तो सही सैंक्शंस लगाई हैं, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी कि वो माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को या ईसाइयों को मुसलमान करना ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, दैट इज़ नॉट अलाउड इन रिलीजन। तो वट एवर ही डिड, लेकिन दैट इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाओ एंड कॉल देम एज द रोग एलिमेंट्स जो वहाँ पे हैं, सो दैट गिव्स देम अ मैसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया जो है ये स्लोली कर रहा है और करवा रहा है, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। खैर, अब डॉक्टर जयशंकर, पहली बात तो ये है कि वो जो इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, हम प्राइमरी पावर हैं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है, ना ही वो कहते हैं कि जी हम इंडिया को लैंड खित्ते में डिक्टेट करने देंगे कि वो जो करना चाहता है। वो कह रहे जी हम नहीं करना चाह रहे देंगे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ अचीव करने की कोशिश की ओनली थ्रू सिक्योरिटी लेंस, ओनली थ्रू द सिक्योरिटी प्रिज्म। और हमें समझा लगा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली और वेसल टू वेसल कंपटीशन इंडिया के साथ करना है, और बस यही चीज़ है। हम 15 साल 18 साल ये पीछे अपने बनाए हुए जो तालिबान थे, अपने बनाए हुए बच्चे जो थे, उनसे लड़ने में मसरूफ हो गए। इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी। अच्छा अंबर, ये बताइएगा कि आप खुद इंडिया में रहती हैं और पाकिस्तान कहते हैं जी इंडिया का नाम डाल दो लिस्ट के अंदर, क्यों? कोई आपको प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इस तरह की? 25 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। देखिए, भारत में मुसलमानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं आपके सामने ऐसे बैठकर बात नहीं कर रही होती। और भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सबको बराबर के अधिकार मिले हैं और यहाँ पर किसी के भी रिलीजियस अधिकार, जो रिलीजियस राइट होते हैं, उसका वायलेशन नहीं होता है। लेकिन हालांकि ऋषि सुनक पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इस मुद्दे पर किसी व्यक्ति को सैंक्शन किया है, क्योंकि आज तक भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर किसी प्रकार से कोई बात नहीं की, और ना ही भारत सरकार यूएनओ में ऐसे मुद्दों को उठाती है। जबकि आप देख सकते हो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मुद्दे के सिवाय और कोई बात ही नहीं करती। अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या इस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए या नहीं? अपने ओपिनियन मुझे नीचे कॉमेंट बताओ। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।